मंडल आयुक्त आगरा शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में 2 जून सोमवार को वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में श्री बांके बिहारी कॉरिडोर एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बैठक हुई, जिसमें डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एमबीडीए उपाध्यक्ष एसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश, एसपी सिटी सहित श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास के व्यापारी, मंदिर के सेवायत तथा अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में श्री बांके बिहारी कॉरिडोर से संबंधित लोगों के सवालों, उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुना गया, जिसमें एमबीडीए उपाध्यक्ष ने श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना की पूरी जानकारी देते हुए पार्षदों, सभासदों और व्यापारियों की आशंकाओं का समाधान किया। साथ ही इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्यवाही से अवगत कराया तथा जिलाधिकारी ने भी सभी के सवालों का जवाब दिया। बैठक के अंत में मंडलायुक्त महोदय ने सभी को आश्वासन दिया कि बैठक में रखी गई समस्या को संज्ञान में लेकर एवं रखे गए सुझावों पर विचार कर उचित समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। सभी को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं डीआईजी ने भी आश्वासन दिया कि श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा मंडल आयुक्त महोदय ने, सुने। होल्डिंग एरिया में तीर्थ यात्रियों को थोड़ी समय अवधि के लिए रोका जा सकेगा। देखिए, आप जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर के बारे में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। मैं इस बात के लिए आज जो भी प्रतिभागी थे सभी बहुत बधाई दूंगा कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने में जो आज क्राउड आ रही है उसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं कम हैं, तो उसके लिए कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसके लेकर के आज चर्चा पर चर्चा हुई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे लगभग 5 एकड़ में, उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे। जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि केवल वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे जो आज की डेट में तमाम लोग हैं उनके बच्चे हॉस्पिटल उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है। इन समस्याओं का निदान होगा और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। और जैसा आप देखते हैं कि अगर हम लोग देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 4 से 5 गुना श्रद्धालु बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी इनकम का साधन हमारे पर्यटक होते हैं, हमारे श्रद्धालु जन होते हैं। तो निश्चित रूप से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो लोगों की इनकम सर कॉरिडोर से ज़्यादा लेकर ऑर्डिनेंस का ग्रोथ है। कॉरिडोर का लोग कम ग्रोथ कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस जो आया उसमें उनका एक है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पैसा लगा रही है तो उसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि जो वर्तमान पूजा पद्धति है, जो विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्यवस्थाएं होती हैं ये सेवायत परिवार द्वारा, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी और किसी को कोई असुविधा नहीं आएगी।